दोस्तों नमस्कार। न्यूज.इन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, इसमें हम G20 समिट को लेकर ही बात करने वाले हैं। अब समिट तो समाप्त हो चुका है, संपन्न हो चुका, और अब नवंबर तक हमारे पास उसकी जो है यजमानी रहेगी। उसके बाद ब्राजील उसको होस्ट करेगा। वो बैटल जो है, वो जो एक थोड़ा छोटा सा प्रतीकात्मक होता है, वो हमारे प्रधानमंत्री ने ब्राजील के प्रेसिडेंट को दे दिया। चलिए, ये तो हो गया, लेकिन उस दौरान क्या क्या चीजें हुई है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। और बात शुरू करें उससे पहले हम हमेशा जो एक रिक्वेस्ट करते हैं, वो अभी भी करेंगे कि अभी से इस वीडियो की लिंक को आप थोड़ा शेयर कर दीजिए, हो सके उतना ज्यादा, तो मैक्सिमम लोगों तक हमारी बात पहुंच पाएगी आप सबके मदद से, सहयोग से। तो ये अभी कर लें। अब बात वहां से शुरू करते हैं कि भाई, अमेरिकी मीडिया ने तो बहुत मांग की, डिमांड रखी कि भैया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, बाइडेन साहब और आप सब। और बाकी हर जगह पे G20 जब होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती है, पर अमेरिकन राष्ट्रपति तो उसके लिए तैयार थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उसके लिए कभी तैयार होते नहीं है। तो इस वक्त भी नहीं थे वो, तो वो हो नहीं पाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने फिर वियतनाम, जो वहां बीच में वो रुके हैं अमेरिका वापस जाते हुए, तो वहां फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और वहां उन्होंने जो कहा, वो मैं आपको सुनाता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से क्या बातें की, उस पर उन्होंने प्रेस में वक्तव्य दिया। वो छोटी सी एक वीडियो की क्लिप है, मैं आपको दिखाता भी हूं, सुनाता भी हूं। ध्यान से इसको देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा भी। Visit to the White House last June, and as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. And we've gotten a lot of important work done, and I'm looking forward to another good day tomorrow here in Vietnam. उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से जो हमारे जो ह्यूमन राइट्स है देश में, हमारे देश में, उसको लेकर जो है एक चिंता जताई है। फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर भी जो है बात की है। और उन्होंने कहा कि जो ओवरऑल सिचुएशन है उसको लेकर भी मैंने, और सिविल सोसाइटी की जो स्थिति है हमारे यहाँ, उसको लेकर भी मैंने बात की है। अब ये बात बाइडेन साहब यहाँ बोल देते तो सब किए कराए पर पानी जो है वो फैल जाता। तो यहाँ इसलिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। ये जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हमने सबसे पहले ये बात कही। उसके बाद ये हुआ कि एक तरफ तो है वो तो सोने चांदी के बर्तनों में सभी ने जो है वो खाना खाया, लेकिन दिल्ली के उन लोगों का क्या हाल हुआ जिनके घरों के आगे हरे रंग के पर्दे डाल दिए गए थे, उनकी क्या हालत हुई, वो आपको मैं सुनाऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए किस तरह से जो है लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से सोने चांदी के बर्तन में, एक विकसित देश जहां गरीबी जो है उस कदर है कि 80 करोड़ लोगों को आज भी इस सरकार को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, और सरकार उसको अपनी सिद्धि के तौर पर मानती है, गिनाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो गरीबी है और वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ वो दृश्य है, दूसरी तरफ आप ये चकाचौंध देखिए। और उसके बाद हम वो दिल्ली के उन लोगों से उनकी बात आपको सुनवाएंगे कि क्या क्या सहन करना पड़ा है उनको इस G20 समिट का ये जो तामझाम है उसके पीछे। पहले वो दृश्य देख लीजिए आप, किस तरह से अद्भुत रूप से जो है, आप देखिए ये सब जा रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू दिखाई दी, ये बड़ी अच्छी बात है। और खाना परोसा जा रहा है, संगीत जो है वो पीछे बज रहा है। हमने ऑडियो जो है इसका म्यूट किया हुआ है, क्योंकि कई बार वो कॉपीराइट का मामला बन जाता है, तो फिर हम बचते हैं ऐसी बातों से। पर आप देख सकते हैं कि बांसुरी बज रही है, ऋषि सुनक साहब जो है, बाइडेन साहब बैठे हुए हैं, ये मैक्रोन साहब जो हैं राफेल डील वाले फ्रांस के, वो भी बैठे हुए हैं, और खान पान हो रहा है बढ़िया से।
ये बेचारा बैठ के जो है वो कुछ गाना वाना बजा रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं। ये दृश्य आप है, ये खालिदा बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति है वो है। ये दृश्य आपने देखे। अब मैं आपको सुनाता हूं, दिखाता हूं उन लोगों की बात जो जानवर से भी ज्यादा हद तक जो है वो परेशान किए गए, उनके साथ इतना अमानवीय बर्ताव हुआ है। वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको पूरा दिखाता हूं, इसको आप देखिए। हम 25-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे अचानक हमारा घर तोड़ देगा तो हम कहाँ जाए? कुछ सुविधा नहीं, कुछ रहने का पता नहीं, कुछ आता नहीं। ऐसे हमारे घर से बेघर कर दिए रोड पर। उनको तो ऐसा सभी बात बोला तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। हम गरीब का हाय लगेगी, बदोबा लगेगी। G20 के चक्कर में बोरे खाली कर दो, सफाई करना है पूरा। तो सफाई करना है तो इसका मतलब है ना कि गरीबों को हटा के सफाई करेंगे। गरीबों अगर गंदी लगेगी तो अच्छा से कुछ बना दे, चादर पर्दा दे दे कुछ, तो गरीब नहीं दिखेंगे। हम तो सोचे थे कि बड़े बड़े लोग आएंगे, गरीब लोग को कुछ दे के जाएंगे। यहाँ तो उल्टा हो रहा, बड़े लोग आएंगे, हम लोग को जो है कबर पे बैठ के खाना खाएंगे, तो उल्टा हो रहा। G20 आएंगे तो यहाँ पे चादर लगा दे ना, चादर लगा दे, बढ़िया बढ़िया फूल लगा दे, साइड में चादर के आगे लगा दे। G20 के लिए 4 दिन की छुट्टी है, तो G20 के बारे में मालूम है आपको क्या? यहाँ पे अभी 6 बजे शाम को पुलिस वाले आए थे, जो बोल रहे यहाँ से हटाओ, 12 बजे साफ कर दो, यहाँ से फोटो खींचेंगे हम। तो क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? अचानक से आकर के आप देख रहे हो कि हमारे सारे सामान लगे हुए हैं, लोग डरे हुए लोग हैं कि हम आधी रात में जाएंगे कहाँ। उन्होंने तो आकर 1 मिनट में बोल दिया कि यहाँ से खाली करके जाइए। एक बात बताइए, वो कहते 3 दिन मत आना और कहीं जाके छुप जाओ, कहाँ छुपे? अब छुप ही जाए तो फिर खाना कहाँ खाएंगे? बस G20 के नाम से इनको निकाल दिया जाए या गोली मार दे। पाकिस्तान से आए हुए हैं बस, और कोई मिसाल नहीं है। शाम को आके 6 बजे बोलते हैं कि इनको हटा दिया जाए। अब तुम बताओ, मैं खाने ले जाकर पटकू पूरा कबाड़ा में तुम मारू, खा मैं खरीदू, धक्का दे दो, मार दो और खा। कोई ठिकाना नहीं है हमारा। कोई भी आता हमारी कोई सहायता नहीं करता है। ये देखा आपने, ये सुना। हमको बार बार वो बयान जो है, जो देहरादून के, वो हमने एक 2 बार आपको दिखाया था, देहरादून के अफसर हैं, है ना, शायद बर्नवाल नाम है उनका, जो वहीं के एक व्यक्ति को कह रहे थे कि तुम हो कौन, बताओ, हम तुमको क्यों जवाब दे। तो जो व्यक्ति कहता है कि हम इस देश के नागरिक है, तब फिर वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में नागरिक का जगह नहीं बचा, क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसे करके जो उनको झाड़ दिए है, वो वाक्य हमको बार बार याद आता है जब ऐसे जब स्थितियां हम देखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है वो एक बात कह दी इस दौरान, वो आप सुन लीजिए पहले। ये चाइना के सामने झुक गया, इसको इकोनॉमिक्स कुछ नहीं आता है, हास्यास्पद बातें बोलता है इकोनॉमिक्स में कि हम $5 ट्रिलियन डबल कर देंगे, जो आज है उसको हम 5 साल में डबल कर देंगे। इसके माने 15% वोट ग्रोथ रेट होगी। इसको ये समझ में ही नहीं आती। फिर कभी 2AB A+B² उसमें 2AB कहाँ से आ गया? ये बच्चे लोग हंसते। ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब का कहना था, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, आपने सुन लिया। लेकिन शशि थरूर ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कर दी G20 को लेकर। उन्होंने कहा कि ठीक है, और भी देशों में G20 की यजमानी होती है, होस्ट करते हैं देश, लेकिन ये जो हमने और हमारी सरकार ने जो कुछ किया है, उसे एक तरह से बोले नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी खुद की प्राइवेट कैंपेनिंग इवेंट के रूप में इसको कर दिया, ऐसा लग रहा है। सुनिए क्या कहते हैं शशि थरूर। बड़े लर्नेड व्यक्ति हैं और विदेश नीति के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति माने जाते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। An attempt by the ruling party to instrumentalize the G20 as something that would turn out to be an asset for them politically. Now, they have every right to do that. They're the ruling party. But no other country has done this before. India has hosted many summits. Never has the ruling party celebrated its leadership in such a way. The whole Vishwaguru concept, the posters of Mr. Modi every 50 meters in Delhi over the weekend, all of these are advertising the G20 as if it is a personal achievement of Mr. Modi and the BJP government.
And that, I think, has raised some eyebrows, even internationally, judging by some of the foreign coverage I've seen of the G20. So success when it comes to the outcome, less impressive when it comes to the democratic practices that were not followed, and somewhat sort of curious that one of the main purposes of the G20 appears to have been to anoint the ruling party and the Prime Minister for the forthcoming general elections. That would be my overall assessment. शशि थरूर ने कहा कि जो मेरा आकलन है इस पूरे इवेंट को लेकर वो ये है कि इस G20 समिट को प्रधानमंत्री जी ने आने वाले लोकसभा चुनाव का एक कैंपेन करने का साधन बना दिया, अपने लिए एक खुद की एक जो है निजी इवेंट बना कर रख दिया। बोले और भी देशों में होता है, ये होता आ रहा है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन किसी देश ने इस तरह से इस इवेंट को G20 समिट को उपयोग किया हो, ऐसा बोले मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है। ठीक है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हर 50 मीटर पे दिल्ली में उनकी फोटो लग जाना और जो ये तामझाम ये सब किया है, उसके बावजूद भी अगर इसका सार निकाला जाए इस इवेंट का, गेन क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, तो बोले वो लेस इंप्रेसिव है, उतना कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा दृश्य, एकदम नयनरम्य दृश्य जो है वो खड़ा करने में और अपने खुद की एक पब्लिसिटी और पीआर करने में नरेंद्र मोदी साहब जो है इस G20 समिट के जरिए जो है वो सफल हुए हैं, ये कह सकता हूं। ये कहना है शशि थरूर का। आपको क्या लगता है कि G20 समिट से हमको क्या मिला इस देश को? क्योंकि इसका खर्चा भी बढ़ गया, आपको पता होगा। अगर ना पता हो तो बता दूं, ये 991 करोड़ के आसपास का इसका बजट एलोकेट किया गया था, और जब ये पूरा संपन्न हुआ है तो बताया जा रहा है कुछ 4100 करोड़ रुपए, 4100 करोड़ जो है खर्च हो चुके हैं। कहां हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, इसका हिसाब अगर वो दे तो ठीक है, अगर देंगे तो हम लोग आपको बताएंगे। तो ये है पूरी स्थिति। तो आप क्या सोचते हैं कि इस समिट से देश को क्या मिला, और जो मिला वो क्या देश को है या व्यक्तिगत सिद्धि के तौर पर प्रधानमंत्री अपने खाते में लेके चले जाएंगे? ये सोचना हम देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत पैसा हमारा और आपका ही खर्च हो रहा है वहां पे। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है कि रोज जो है उसकी फसल काटते रहे और खर्च करते रहे, ऐसा नहीं है भाई। हम और आप जब टैक्स देते हैं वही पैसा वहां इस्तेमाल होता है। तो सोचना बहुत जरूरी है। तो सोच के हमको बताइएगा लिख के, ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें। और बात आपको हमारी अगर पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, पार्टिसिपेट किया आपने। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।